दोस्तों, जब से पुत्र भीमराव का जन्म हुआ तब से ही उनकी माता भीमाबाई के सर में दर्द रहने लगा। ब्रिटिश सरकार और ब्राह्मण बनियों के गठजोड़ के कुचक्र के कारण सभी अछूत सैनिकों को कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही नौकरी से निकालने का षड्यंत्र 1866 से ही रचा जाने लगा, लेकिन सूबेदार जी और दूसरे नेताओं के विरोध के कारण उसे लागू नहीं किया जा सका। परंतु 1894 में सूबेदार जी को समय पूर्व सेना से निकाल दिया गया। अब उन्हें आने वाले आर्थिक अभाव की चिंता थी। इसके अलावा उन्होंने 14 बच्चों को जन्म दिया, उसमें से 7 बच्चों की अकाल मृत्यु हो चुकी थी। उन बच्चों का भी उन्हें दुख था। बालक भीमराव पर उनकी सारी आशाएं बंधी हुई थीं। दूसरा कारण था सूबेदार जी का घर से बाहर दूसरे गांव में रहना। सूबेदार जी का कार्य क्षेत्र गोरेगांव था। उस गांव में अकाल पीड़ितों के लिए तालाबों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर की जा रही थी। वहां पर वे इंस्पेक्शन तो करते ही थे, पर इसके साथ ही इस क्षेत्र के मजदूरों में उनकी दैनिक यानी रोज की मजदूरी वेतन बांटने भी जाते। इस प्रकार उनके घर से बाहर होने के कारण माता भीमाबाई की मानसिक चिंता बढ़ गई थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि सूबेदार जी को सतारा से एक एक्सप्रेस तार मिला कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं। पहली गाड़ी से सूबेदार जी तुरंत सतारा आ गए। उन्होंने आते ही डॉक्टरों की व्यवस्था की, लेकिन 3 दिनों के अंदर माता भीमाबाई 20 नवंबर 1896 को इस संसार से सदा के लिए विदा हो गईं। अब उन्हें माँ और बाप दोनों के कर्तव्यों का पालन करना था। उनकी सारी आशाओं के केंद्र केवल बालक भीमराव ही थे। बाबा साहब ने अपने बालकाल की बातों को सुनाते हुए 1 जनवरी 1944 को 22 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली पर यूं कहा, मेरे पिता सुनाया करते थे कि जब मेरी माँ की मृत्यु का समय नज़दीक आया तो उन्होंने सभी बच्चों को अपने समीप बुलाया, सभी से बातें की। मैं सबसे छोटा था, इसलिए मैं सभी का प्यारा था, इसलिए मुझे अपनी गोद में बिठाया और खूब लाड प्यार किया। मैं स्वभाव से बड़ा ही नटखट था, जिद भी मुझ में बहुत थी, इसलिए मुझे समझाया कि मैं किसी को तंग ना करूं, मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए। एक दिन मुझे बड़ा आदमी बनना है, ब्राह्मणों के अत्याचारों और ब्रिटिश सरकार के जुल्मों का बदला भी लेना है। मैं माँ की गोद में बैठा उनकी प्यार भरी बातें सुनता रहा। थोड़ी ही देर में वे हमें रुलाती हुई हमसे सदा के लिए विदा हो गईं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।